आज हम लोग एक रहस्यमयी जंगल की कहानी सुनेंगे। अरे और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ ऐसा जुगाड़ू आइडिया सोचना पड़ेगा कि शिकार मेरे पास खुद चल कर आए। लकड़बग्घा बहुत ही शातिर धूर्त था। वो कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहा था जिससे वो आसानी से शिकार ढूंढ सके। सुनो गधे भाई, क्या तुम इस लकड़ी के गट्ठे को उठा सकते हो? ये अनुमान से ज्यादा भारी है, ठीक है? मगर नन्ही हिरन, ये सब करने की क्या जरूरत है? अच्छा हुआ जो मैं यहाँ आ गया। अब इन लकड़ियों को मेरे पीठ में डाल दो, मैं इन्हें छोड़ दूंगा। गधा बहुत ही दयालु और समझदार था। वो हर किसी की मदद किया करता था। एक दिन लकड़बग्घा बड़ी ध्यान से एक स्थान पर बैठकर सोच रहा था। तभी एक भेड़िया उसके पास आया। क्यों भाई लकड़बग्घा, ऐसे क्यों बैठे हो? बाबा बनने की सोच रहे हो क्या? यहाँ से चुपचाप खिसक ले, अभी कुछ गहरी बात पर विचार कर रहा हूँ। मर फिर यहीं, मुझे क्या लेना देना। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया। अरे वाह, इस लोमड़ी ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब मैं कल से इस जंगल में बाबा बनकर आऊंगा। अगले दिन मैं अब शांति प्रिय लकड़बग्घा बन चुका हूँ। इस संसार से मेरा मोह उठ गया है। पहले मैं नादान था, बेवजह यहाँ वहाँ घूमता रहता था और किसी भी जानवर की हत्या करके उसे खा जाता था। अब मुझे दिव्य ज्ञान मिल चुका है। जाओ जंगल में ऐलान कर दो, ज्ञान बाबा इस जंगल में अपना आशीर्वाद देने आए हैं। हिरण लकड़बग्घा की बातों में फंस चुका था। वो सभी जानवरों तक ये बात फैला देता है कि लकड़बग्घा अब ज्ञानी बाबा बन चुका है। हिरण की बात सुन के सभी भेड़िए के पास पहुंचे। और मैंने सुना है कि तुम बाबा बन गए हो। बाबा तो कभी शिकार नहीं करते, ऐसे में तुम क्या खाओगे? मैंने कब कहा कि मैं शिकार करूंगा बालक? मुझे मांस की अब कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो फल खाया करूंगा। तुमने बाबा बनने की शिक्षा कहाँ से ली? मैंने ध्यान किया बालक। उस ध्यान में मुझे प्रभु ने आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं इस जंगल का कल्याण करूंगा। तभी एक खरगोश वहां पहुंचा और बोला, बाबा जी, कोई चमत्कार कीजिए। मेरे बच्चे के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, उसका इलाज कीजिए। तुम चिंता मत करो बालिके, मैं अभी एक मंत्र फूंकता हूं और तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। ऊं हीम ली हूं फट स्वाहा। अब जाओ देखो कि ठीक हुआ कि नहीं। खरगोश अपने बच्चे को चेक करके आता है। बाबा जी की जय हो। अद्भुत बाबा जी, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसका दर्द छूमंतर हो गया है। अब सभी लकड़बग्घा की चाल में फंस चुके थे। उन सभी को विश्वास हो चुका था कि लकड़बग्घा बाबा बनकर चमत्कार करता है। अब लकड़बग्घा की रोज सेवा होने लगी। तरह तरह के भोजन पकवान लाए जाने लगे। लकड़बग्घा का दिन अच्छे से कटने लगा। मगर एक दिन रोज खाने के लिए मिलता तो जरूर है, मगर आखिर ठहरा मैं मांसाहारी जानवर। ये घास फूस कब तक खाऊंगा? वही दूसरी तरफ गधा कुछ सोच रहा था। ये चमत्कार है या आंखों का धोखा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भला एक मांसाहारी जानवर बाबा बनकर शाकाहारी भोजन कर रहा है और सही रास्ते पर चलने की राह बता रहा है। जरूर दाल में कुछ काला है। एक दिन बच्चा, जाओ और ऐलान करो कि बाबा सबसे कुछ जरूरी बात करने वाले हैं। भालू की बात सुन के सभी जानवर लकड़बग्घे के पास पहुंचे। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चा। मैं जब ध्यान में था तभी मुझे एक सपना आया। इस जंगल में एक रहस्यमयी शैतान हमला करने वाला है। आप सभी चौकन्ना रहिए, मैं इसका निवारण ढूंढने की कोशिश करता हूँ। सभी जानवर सतर्क हो गए थे, मगर कोई ना कोई जानवर एक हफ्ते बाद गायब होने लगे थे। इन सभी घटनाओं से गधा कुछ सोचने लगा। लकड़बग्घा के कहने के बाद से ही ये सभी घटनाएं घट रही हैं। क्या सच में उसने ये सब देखा है या फिर कहीं उसी की चाल तो नहीं है? आज रात को जंगल में पहरा देना होगा। रात की चांदनी अब धीरे धीरे गायब होने लगी थी। जंगल खामोशी के आगोश में समा चुका था। गधा एक पेड़ के पीछे दुबका हुआ था। तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई दी। गौर से देखने के बाद उसे मालूम हुआ कि ये तो लकड़बग्घा है। अच्छा जी, दिन में बाबा और रात में शैतान। इसका तो पीछा करना पड़ेगा। आखिर ये करता क्या है? अरे खरगोश, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं क्या आसपास शैतान घूम रहा है? इस रात के अंधेरे में मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ बाबा जी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अरे मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। लकड़बग्घा उसे झाड़ियों में ले गया
और उसका शिकार कर दिया।